नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 63 यानी कि 63 और जिसकी तिथि है 4 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये आई है आपका माता का आंचल जो आपकी कृतिका में लगा हुआ है उसके पाठ में से। और आपको पता ही है इसके लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय हैं, है ना। चलिए अब करते हैं। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर करने हैं। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं, समझते हैं और जो भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर भी करते हैं। चलिए बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास का एक अंश है ना। आपको बताया था कि आंचलिक उपन्यास कौन सा होता है। इसको पहला आंचलिक उपन्यास भी बोलते हैं क्योंकि इसने एक विशेष क्षेत्र के बारे में बताया है। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया गया है और बच्चों इस अपने जो बचपन की यादें हैं उसको उन्होंने बताया है इस पाठ के अंदर। और मैंने आपको संस्मरणात्मक शब्द भी समझाया था कि संस्मरणात्मक शब्द क्या होता है। संस्मरणात्मक क्या होता है, जब हम बचपन की किसी घटनाओं को याद करते हैं, है ना, पुरानी घटनाओं को किसी किस्से को याद करते हैं तो वो होता है हमारी संस्मरण। और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद करा है। और जब वो गांव में रहते थे उनके अपने पापा के साथ जो उन्होंने वो क्षण बिताए उन्होंने जो उनको जीवन में बहुत ही एक वैल्यू रखते हैं, बहुत ही यादगार मोहक क्षण है, उनके बारे में बताया है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। जो आपके लेखक हैं उनको उनके जो पापा हैं उन्हें प्यार से बचपन में क्या बुलाया करते थे, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर, जबकि जो इनका शिव पूजन सहाय जी हैं इनका बचपन का नाम तारकेश्वर है, तारकेश्वर नाथ था। तो समझे आप बच्चों, तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ, शिव पूजन सहाय एक ही व्यक्ति के नाम है। और वो कौन है, वो है हमारे लेखक। अगर आपसे पूछा जाएगा लेखक का नाम तो आपको शिव पूजन सहाय ही बताना है क्योंकि इसी से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। लेकिन अगर उनके बचपन का नाम पूछा जाता है माता के आंचल पाठ से तो आपको भोलानाथ बताना है। और उनका असल का नाम पूछा जाता है तो वो है उनका तारकेश्वर नाथ। ठीक है, चलिए। हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारा करते थे माता को मैया। और वो भी उनको वो भोलानाथ बोलते थे उनके पापा, और वो अपने पिताजी को बोलते थे बाबूजी, और जो उनकी मम्मी थी उनको क्या बोलते थे, मैया, है ना। पहले ऐसे ही बोलते थे तो वो भी ऐसे ही बोलते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मतलब वो तो पाठ कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान लगते हैं उनके पापा, और वो क्या करते थे, उनकी साइड में बैठे रहते थे, रामायण नहीं सुन रहे होते थे। जो शीशे में बैठकर अपना आईना होता है शीशा में बैठकर अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे कर लेते थे। लेकिन अगर उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी तो हमें शर्म आती थी कि देखो हम रामायण तो सुन नहीं रहे और इसमें लगे हुए हैं, और कभी कभी मुस्कुराते थे और उस शीशे को नीचे रख देते थे। ठीक है, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, उन्हें भी हंसी आ जाती थी, देखो कितने शरारती हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, और जब पूजा पाठ हो जाती तो क्या करते, वो राम राम लिखा करते थे। कौन, तारकेश्वर जी के पिताजी, यानी कि भोलानाथ जी के पिताजी। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रखते थे। और उनकी एक बही थी जिसमें वो लिखा करते थे, उसमें 1000 कितनी बार राम राम लिखते थे, राम 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 1000 बार जब ऐसे उसको लिखते थे तो जो उनकी पोथी थी उसको बांध कर रख देते थे अपनी बही को, जिसमें लिखा जाता है, बही होती है जिसमें हम लिखते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। अब देखो 500 बार किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम फिर लिखते और उन्हें क्या करते थे, आटे की गोलियों में लपेट लेते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ठीक है, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं वो अकेले जाते थे, तब लेखक भी उनके साथ जाते थे और वो भी उनके कंधे की सवारी करके, कंधे पर बैठकर।
जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे ही बैठे हंसा करते थे। तो वो गोलियां खिला रहे हैं, एक एक आटे की गोलियां जो उन्होंने बना के लाए थे, अब वो मछलियों को खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लेखक हैं उनके कंधे पर भी बैठे बैठे हंस रहे होते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे और क्या करते थे, वो मछलियों को चारा दे देते थे, घर की ओर फिर लौटने लगते थे। तब रास्ते में जो बीच में जो पेड़ होते थे, जैसे जो पेड़ हैं जो खड़े हैं और उनकी जो डालियां झुकी हुई होती थी ना, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं ऐसे पेड़ खड़े रहते हैं जैसे बच्चों, है ना, अगर हम यहाँ बनाएं ये पेड़ है ना, तो लेकिन कुछ डालियाँ होती हैं नीचे की तरफ झुक जाती हैं पेड़ों की, तो झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। तो हम इन डालियों पे बैठ जाते थे और वो हमें झुलाते थे। ठीक है, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया इसका अच्छे से पद्यांश। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही आसान से हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ध्यान से सुना है। चलिए करते हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक को अपने किन क्षणों को याद किया है? लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है? तो आप लिखेंगे माता का आंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। किन क्षणों को याद किया है? जो ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखक अपने पिताजी को बापू और माता को मैया कहकर बुलाया करते थे। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। बच्चों, तीसरा प्रश्न आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, है ना। सारे बहुत आसान। तो चलिए आसान से प्रश्न है, छोटे छोटे से उत्तर हैं, आपको बहुत ईजी रहने वाला है। इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाया करते थे और क्यों? तो लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा के किनारे जाते थे और वहाँ पर एक एक आटे की गोली और शक्कर मछलियों को खिलाया करते थे। जो वो मछलियाँ थी उनको वो खिलाने जाते थे। तो हमने दोनों जो पूछे गए थे उनका आंसर दे दिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, और जो ये आपकी एक्टिविटी भी है, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखो। तो आपकी तो बहुत सारी मज़ेदार घटना होती हैं जब हम बच्चे होते हैं, तो आपको भी अगर कोई ऐसी घटना याद आती है तो आप लिख सकते हैं। जैसे ये लिखी है मैंने, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता था उसकी विशेष खातिरदारी की जाती थी। उसके लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते थे, बाज़ार से समोसे, कई तरह की नमकीन और बिस्किट रखे जाते थे। एक बार दोपहर में जब मैं सोकर उठी, मेरे भाई ने बताया मामा जी आए थे। मैंने ट्रे में 4 समोसे रखे देखे तो मैंने उसमें से 3 समोसे खा लिए। फिर मम्मी ने डांट लगाई और बताया अभी तेरे मामा बाहर घूमने गए हैं, उनके लिए ला कर रखे थे। फिर मेरे पापा जी ने बोला कोई बात नहीं और ले आते हैं। तो ये मज़ेदार घटना और भी कि देखो मामा ने खाई भी नहीं, हमने पहले ही खा लिए। तो इसी तरीके से आपकी भी पता नहीं न जाने कितनी घटनाएं होती हैं हमारे बचपन की। आप भी एक घटना लिख सकते हैं, इस तरीके की घटना लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 63 और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और बच्चों सब्सक्राइब जब करते हो ना आप, तो आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।